हरिओम तत्सत। मेरा नाम आचार्य हरीश है। आज हम अपने घर से नेगेटिव ऊर्जा को कैसे दूर भगाएं उस पर बातचीत करेंगे। कई बार क्या होता है कि हमारा घर जो है वो नेगेटिव ऊर्जा से भर जाता है। ये नेगेटिव ऊर्जा कई प्रकार की हो सकती है। कुछ नेगेटिव ऊर्जाओं को हम जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में आ गई तो उसको दूर कैसे निकालें, इस बात पे आज हमारी डिस्कशन है। सबसे पहले तो नेगेटिव ऊर्जा जब घर में आएगी तो लगेगा कैसे, पता कैसे चलेगा। घर में घुसते ही उदासी आ जाना, घर में घुसने के बाद किसी भी काम को करने का मन नहीं करना, घर में आने के बाद कुछ खाने का मन नहीं करना, चारों तरफ नेगेटिव सा महसूस होना, ऐसा लगना कि कोई चीज़ है जो आपको देख रही है या कोई चीज़ है जो आपको अपना आभास करवा रही है। ये कुछ भी हो सकता है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि कैसे नेगेटिव ऊर्जा को भगाएं। अब हम कुछ चीज़ों को समझेंगे कि पॉजिटिव या नॉर्मल चीज़ क्या होती है। 5 तत्वों से सब कुछ बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर ये 5 तत्व सही हो जाएं, मुख्य तौर पे जो पहले 4 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तो 5वां आकाश जो है वो अपने आप सही होता है। और आकाश वास्तव में सही होता है मेडिटेशन करने से। अब सबसे पहले तो जिस भी घर में आप रह रहे हैं और आपको लग रहा है, वो आपका रूम भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट होंगे जो अपने रूम में रह रहे हैं, और ये भी हो सकता है, एक बात और भी मैं बता दूं, कि घर का एक खास हिस्सा नेगेटिव ऊर्जा से भरा हुआ हो, यह भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम सफाई जो है वो रखना बड़ा जरूरी है कि साफ करें, हर एक मैली चीज को साफ करें। ये सबसे जरूरी अंग है नेगेटिव ऊर्जा को भगाने का। दूसरी चीज होती है, जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व संबंधित है सुगंधि से। अगर हमें पृथ्वी को शुद्ध करना है तो फिर वहां पे सुगंधित वातावरण बनाएं, सुगंधों का प्रयोग करें। अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, परफ्यूम का प्रयोग कर सकते हैं, या जड़ी बूटियां भी आती हैं इस तरीके की, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। सफाई करने के बाद सुगंधि का प्रयोग करें। अब अगला जो तत्व है वो जल आ जाता है। अब जल जो है, धर्म की अलग अलग बात हो सकती है। अगर हिंदू धर्म से हैं तो गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी शुद्धि आती है। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो कोई भी होली जो वाटर आपकी धर्म के अनुसार हो उसका छिड़काव कर सकते हैं। फिर आता है अग्नि। अग्नि जो है, अग्नि का दीपक हमें जलाना है। जब भी हम अग्नि का दीपक जलाते हैं ना, तो वो हमेशा नेगेटिव ऊर्जाओं को भगाने के लिए होता है, अंधेरे को दूर करने के लिए होता है। यहाँ एक काम और भी कर सकते हैं कि सूर्य की रोशनी कई बार घर में नहीं आती, कई बार कर्टन हम यूज करते हैं, तो सूर्य की रोशनी घर में आने दें, ऐसा बंदोबस्त करें। और अग्नि भी जलानी है, दीपक भी जरूर जलाना है अपने हाथों से। अब अगला तत्व आता है वायु का। वायु जो ये तत्व है ना, ये बड़े सटल हैं, बड़े सूक्ष्म हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये फिजिकल पार्ट बता रहा हूँ, वास्तव में सब कुछ मेडिटेशन से ही ठीक होता है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो वायु के लिए, वायु का सही सर्कुलेशन हो, उसके लिए हम अपने घर में जो खिड़कियां इत्यादि को खोलें, कम से कम हफ्ते में एक बारी नई वायु को आने दें, पुरानी को बाहर निकालें। रोज करें तो और भी अच्छा। अब जो लास्ट है, आकाश को इम्प्रूव करना है तो मेडिटेशन करनी होगी। डेली मेडिटेट करें उस जगह पे बैठ के जो नेगेटिव हो। और जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उस मंत्र का प्रयोग करें और मेडिटेट करें। ऐसा करने से आप थोड़े दिन में देखेंगे कि किस तरीके से जो घर का नेगेटिव माहौल था वो अब पॉजिटिव होने लगा है, और नेगेटिव माहौल के कारण घर का हर व्यक्ति चिड़चिड़ा था, वो भी अब सही होने लगा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आप सबका दिन मंगलमय हो।